कल शाम एक इंतहाई अफसोसनाक खबर इछरा के इलाके से सामने आती है, जहां पता चलता है कि गालबन 10-12 साल की बच्ची है नईमा, वो ट्यूशन सेंटर के बाथरूम में मुबैना तौर पे मुर्दा हालत में पाई जाती है। इत्तेहाद कॉलोनी हकीम बोहड़ वाला चौक है जहां पर ये ट्यूशन सेंटर मौजूद है। हम उसी जगह हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने क्या देखा, फैमिली का मौक़िफ़ क्या है, जिस घर में ये वाक़या हुआ है वो घर के मालिक और उनके दोनों बेटे इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पूरे इलाके के अंदर इस वक्त ये ख़बर फैल चुकी है। मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये सामने जो लोग इकट्ठे हैं, ये सामने वो घर है जो ट्यूशन सेंटर था, और इससे इधर लेफ़्ट साइड पे अगर आप इस गली में जाएँ थोड़ा सा आगे तो वो बच्ची का घर है नईमा का। हम कोशिश करेंगे आपको वहाँ पे भी लिख के जा सकें और जर्नलिस्टिक एथिक्स के अंदर रहते हुए इस वकूए के जो हक़ाइक़ हैं हम उन्हें रिपोर्ट कर सकें। सोशल मीडिया पर तरह तरह की ख़बरें चल रही हैं। कोई कह रहा है बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली, किसी ने कहा बच्ची का गालबन मुबैना तौर पे रेप करके उसको मर्डर किया गया है। बहुत सी ख़बरें हैं। ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है, ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा सुना है, अंदर की सूरत हाल जो क्राइम सीन है वो कैसा है, और जो फैमिली है उनके जहन में क्या तस्वीर है वो आपको दिखाएंगे। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं इछरा के अंदर ट्यूशन सेंटर में बच्ची की हलाकत पर खुसूसी तमाशा प्रोग्राम। ये वो ट्यूशन सेंटर और ये वो इलाका है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? आपके इलाके में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, जो गालबन 10-12 साल की बच्ची है नईमा। ये वो घर है जहाँ पे ट्यूशन सेंटर का मेरा कैमरा इसको आपको दिखा सके। आप यहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, क्या? जी, आप बिल्कुल सामने रहते हैं। बिल्कुल सामने गए। कितने अरसे से यहाँ ट्यूशन पढ़ाई जा रही है और क्या मामला है? 2 साल से ट्यूशन सेंटर बनाई 2 साल? ट्यूशन सेंटर नहीं है ये, घर में जो अमूमन ख़वातीन पढ़ाती हैं। 2 साल से सिलसिला जारी है। और ये कितने अरसा पुराना यहाँ के रहने वाले हैं? इनका अपना घर है? यानी 90 साल से नस्ल दर नस्ल है। अब्दुल रऊफ नस्ल दर नस्ल बहुत पुराना जानते हैं। पुराना जान। जो सारी एक कहानी सोशल मीडिया पे चल रही है और जिसका जो दिल चाह रहा है वो इस पे बात कर रहा है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि वाक़या किस वक्त हुआ, आपको कैसे पता चला, आवाज़ सुनी आपने, क्या देखा, क्या सुना? मैं आपको बताता हूँ, मैं उस वक्त नक्शे स्टॉप पर था। अच्छा। वहाँ मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहा था। वहाँ पे ना स्लाइड चल रही है टीवी पे आपकी नज़र पड़ती है? हाँ, मेरी नज़र पड़ती है। ठीक है। मैं देखता हूँ इत्तेहाद कॉलोनी सेठ इशफाक वाली गली, तो मैं वहाँ से आपको नज़र निकलता हूँ। मेरा ये तो मेरा घर है। मेरी बेटी फ़ोन कर देती है अच्छा कि सामने ये वाक़या हो गया। मैं वहाँ से मोटरसाइकिल लेके इधर आ जाता हूँ। इधर आके मैं देखता हूँ ये भाई जो है अहमद साहब जो जब उसकी डेथ हो जाती है ना, ये उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, अहमद साहब अब आगे आ जाएं। हाँ, ये यहाँ आ जाते हैं। ठीक है। इन्होंने सारा वाक़या बताया कि वो लड़की बाथरूम में गिर गई है। उसकी बहनें 2 छोटी बाहर हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। हाँ, एक बड़ी एक छोटी। हाँ, एक बड़ी एक छोटी। वो अंदर गिरी हुई है नईमा। उसने आवाज़ दी है बाजी को, बाजी ऊपर से आई है। बाजी ने आके अहमद को बुलाया। ये वो खंबे के पास खड़ा था। अच्छा। ये आगे आया, इसका कज़न भी था साथ। कज़न के पास मोटरसाइकिल थी। वो आया तो लड़की का पापा भी इस गली से आ गया। इनमें से किसी ने बुलाया कि फ़ोन हो गया? नहीं, फ़ोन किया। अच्छा। अपने फ़ोन से राब्ता किया। अच्छा। अपने फ़ोन से राब्ता किया कि भाई ये आपकी बच्ची गिर गई है। वो बगैर कमीज़ के भागता हुआ आया, जूती भी नहीं उसने परेशानी में बाप परेशानी। वो आ गया। इनके कज़न ने लड़की को मोटरसाइकिल पे बिठाया है, पीछे उसका बाप बैठा है। ये सर्विस चले गए हाँ। उठा के। भाई
हमने 1122 को इन्होंने इसलिए फ़ोन नहीं किया कि यार बच्ची की जान बचानी ज़रूरी है या उसका इंतज़ार करना ज़रूरी है। वो मैं भी आया हूँ तो मेन से 1122 को यहाँ आते कम से कम 10 मिनट तो लग कम से जाएंगे। कम 20 मिनट फिर आपकी ये रोड भी बन रही है, गली बन रही है आपकी, 20 मिनट कम से कम। वो इंतजार नहीं किया गया। इंतज़ार नहीं किया गया यार, किसी की जान बचानी है ठीक है, तो दौड़ लगाओ। अहमद साहब आगे आए जरा, चूँकि आप एनी शाहिद थे, आप यहाँ खड़े हैं इस खंबे के पास। मैं कल ये तकरीबन टाइम क्या है वो? 4 से 4:30 का टाइम था ठीक है, और इनके बच्चों को छुट्टियां होनी शुरू हो गई थी, बच्चे सारे नीचे आ गए थे। छुट्टी का टाइम हो गया? छुट्टी का टाइम हो गया, बच्चे निकल रहे हैं? बच्चे निकल रहे थे। ये गराज के अंदर सारा रश पड़ा हुआ था बच्चों का। अच्छा, अब वो बच्चियाँ जो उनसी उनकी बड़ी थी, वो बड़ी बेटी और छोटी बेटी वो रो रही थी मुसलसल, तो बच्चे भी इधर खड़े हुए थे। वो बच्ची उन्होंने वाशरूम से निकाल के उन्होंने उसको छट्टे मारे आपको थे। रोने की आवाज़ आती है? हाँ जी, मुझे रोने या की आपको आवाज़ बुलाया जाता नहीं, है? नहीं रोने की आवाज़ आती। मैं तो आप आते हैं यहाँ पे? मैं इधर आता हूँ, आके मैं पूछता हूँ आंटी या की गल हैगी है, बच्चियां रोंदियां क्यों पईयां? उन्होंने कहा बच्ची ਜਿਹੜੀ है ਉਹ बेहोश हो गई सी, ਉਹਨੂੰ पानी ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ पर ਉਹਨੂੰ होश नहीं आंदा ਪਿਆ। उस वक्त तक बच्ची बाथरूम से निकाली जा हाँ जी, चुकी है? निकाल के उन्होंने जो छट्टे मारे थे इसको गैराज में? हाँ जी। अच्छा, तो मैं कहा आंटी फिर कहते ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ फ़ोन किया, वो आ रहा। मैं कहा आंटी किहदी बेटी? कितना दूर है उनका घर यहाँ? ये साथ ही एक गली छोड़ के है। तो उन्होंने कहा मैं ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ फ़ोन, मैं कहा किहदी बेटी? उन्होंने कहा अदनान भाई दी। इतनी देर में अदनान भाई बगैर कपड़ों कमीज बनैन पहनी हुई, बगैर जूती के भागे भी आए। मैं तो खड़ा हुआ था, अदनान भाई ने देखा, अदनान भाई सीधा अंदर चले गए। अदनान भाई ने बेटी को लाया लोया, उन्होंने भी थोड़ा सा, लेकिन वो मूव नहीं किया उसने। उन्होंने वैसे ही उठाया। वहाँ पे मेरा कज़न बाइक पे खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा उस्मान यार मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जा। उसने बेचारे ने, वो जा रहा था काम अपने, उसने बाइक मोड़ी, सर्विस हॉस्पिटल ले। पीछे पीछे हम भी थोड़ी देर बाद चले गए। अब उधर जब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया तो उन्होंने जब देखा कि वो बच्ची के गले पे निशान है, उन्होंने दरान भाई को कहा कि ये तो मर्डर केस है, ये आप हम तो नहीं इसको पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, हम तो ये बॉडी इस तरह ये की। जाते ही वहाँ बात हुई? हाँ, ये जाते ही जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया डॉक्टर। एक लम्हा, जब आप यहाँ बच्ची को देखते हैं उसमें पानी का छिड़काव कर रहे हैं, उस वक्त भी वो निशान था? नहीं, हमें भी नहीं पता चला, उनके वालिद साहब को भी नहीं पता चला। बेहतियाती में उन्होंने उठाया, उन्होंने वैसे ही उठाया और वो लेके चले गए। ये हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा? ये डॉक्टर ने तो कहा ये पुलिस केस हाँ है, जी, बच्ची के गले हाँ में जी। निशान है? जब वो नीचे बेसमेंट में जब डॉक्टर उन्होंने भी जब चेक किया, उन्होंने कहा ये इस तरह है। फिर अदनान भाई ने कहा देखें, मैं जिनका बात कर रहे हैं वो फैमिली मेरे 30 साल पुराना रिलेशन है उनके साथ, उन पर शक नहीं कर सकता। हाँ, मेरी बेटी की ये हुआ है, तो मैं जो भी मेरी इसमें जो भी कार्रवाई है मैं करूँगा। ये बच्ची के वालिद साहब ने कहा, अदनान ने कि कहा मेरा इनका 30 साल का ताल्लुक है, हाँ, और अगर कोई इसमें मसला आता है तो मैं फिर कार्रवाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इन पर शक नहीं करता क्योंकि ये फैमिली को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 2 साल से मेरी बेटियाँ पढ़ती हैं यहाँ पे। उन्होंने पहला इंटरव्यू चैनल वाले उन्होंने भी लिया, और उन्होंने जब कहा तो उन्होंने उनको भी यही इंटरव्यू दिया। मैं कहा यार मैं इस कंडीशन में, फिर उधर और मीडिया आ गया, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया बच्ची का हुआ, ज़्यादती हुई है, उसका गला दबा दिया, उसने ज़ोरों को किया तो उन्होंने उसको दबाने के लिए उसका गला दबा दिया। जैसे जैसे मज़ीद मीडिया आता गया वो अपने अपने व्यूज़ जिस तरह भी शुरू हो गया। लेकिन जब ये हुआ उसके बाद ये बात अदनान भाई करके हम इधर आ गए, फिर इधर भी मीडिया का शुरू हो गया। उसके बाद ये स्टोरी अभी उनके वो ताया थे, तो अभी हम उधर ही थे। वो कहते हैं कि कल के कोई ये एरिया के जो इनके चाचू वगैरह उन्होंने कम से रब्ता नहीं किया। कल से हम भी हॉस्पिटल थे, ये एरिया भी कल से इंटरव्यू दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि इधर कुछ लोगों ने ये कहा है कि इस बच्ची ने 2 बार पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की है, यहाँ के लोगों ने, लेकिन इस तरह की किसी ने कोई बात की ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब ये अब्दुल रऊफ साहब गिरफ्तार हैं इस वक्त? हाँ जी, अब्दुल रऊफ साहब गिरफ्तार हैं, उनके 2 बेटे गिरफ्तार हैं। बेटियां भी? बेटियां नहीं है, बेटे हैं। उनका ले गए बयान वगैरह ले अब्दुल रऊफ साहब के 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं। क्या उम्र है उनकी? तकरीबन एक 28 या 30 साल का होगा, एक 26 साल का होगा। शादीशुदा है? एक शादीशुदा है। 28 साल वाला? जो क्या बड़ा नाम है उसका? उसका मुजम्मिल, वो शादीशुदा है। और दूसरे का? मुसद्दीक है उसका। सद्दीक। मुजम्मिल के बच्चे भी हैं जो 28 साल? नहीं, अभी तो उसकी शादी रिसेंटली हुई है। वो भी इसी घर में रहता है? हाँ जी, इसी घर में रहता है, उसकी बीवी भी ऊपर ही रहती है। अब्दुल रऊफ साहब के कितने बच्चे, कितने टोटल? अब्दुल रऊफ साहब के 2 बेटे 2 बेटियाँ। 2 बेटे 2 बेटियाँ। बड़े बेटे की मुजम्मिल की शादी हुई है और वो भी इसी घर में रहता है। 2 बेटियाँ भी 2 रहती हैं? बेटियाँ जो ट्यूशन पढ़ाती थी वो भी इधर अच्छा, ही। एक चीज़ मुझे बताएं कि जो रिपोर्ट हुआ, हमने ये सुना कि ट्यूशन पढ़ाते हैं वो ऊपर दूसरी मंजिल पे? नहीं, ये पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पे। और बच्ची बाथरूम में आती है नीचे? ये नीचे। नीचे नीचे कौन रहता है और ऊपर कौन रहता है? नीचे उनके वालिद साहब और उनकी अम्मी रहती हैं, यानी रऊफ साहब और उनकी उनकी बेगम वो नीचे रहते हाँ हैं, और साथ को बेटा भी रहता है? नहीं, वो ऊपर ही रहता है।
बेटे ऊपर रहते हैं, नीचे सिर्फ ये रऊफ साहब और उनकी बेगम रहती है। खराब है रऊफ साहब की टांग खराब है, इसलिए ऊपर नहीं रहते वो इसलिए नीचे रह रहे थे। जो मुजम्मिल है वो कहाँ रहता है? मुजम्मिल ऊपर रहते हैं और बहनें दोनों? बहनें भी साथ ऊपर ही रहती हैं। और जो मुसद्दिक है 26 साल का, वो भी ऊपर ही है। कल जब ये वाक़या होता है ये सारे घर पे थे? नहीं, दो बेटे सुबह काम पे थे, वाले साहब इनके नमाज़ पढ़ के असर के आए थे। अच्छा, कहाँ पे काम करते हैं दोनों भाई, मुजम्मिल और मुसद्दिक? एक वो गाड़ी का शोरूम है उधर है, अच्छा, और एक ये मेरे ख्याल से ये आबद मार्केट में उधर लगा। यानी दोनों उस वक्त घर पे नहीं? नहीं, घर नहीं थे। कोई मर्द घर कोई भी नहीं सी, मर्द घर में कोई नहीं था। देखिए असल गुजारिश ये है कि ये वक़ुआ एक बच्ची की डेथ होना, फिर एक ख़बर चलना कि ज़्यादती वाले मामले के हवाले से, फिर उस ज़्यादती पर बच्ची को रस्सी से फंदा डाल के उसको कत्ल कर देना, ये सारी चीज़ें ना इस पे बात की जा रही है। बिल्कुल ऐसे। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि घर पे उस वक्त कौन कौन था, यानी आप कह रहे हैं कि मर्द मुजम्मिल- कोई नहीं था, सिर्फ लेडीज़ थी और जो ट्यूशन के बच्चे थे वो थे। और ट्यूशन ट्यूशन में लड़के भी को बड़े पढ़ते हैं? ये इतने इतने बच्चे पढ़ते हैं, ये छोटे छोटे इतने बड़ी क्लास का बच्चा बड़ी नहीं? क्लास का कोई बच्चा नहीं है, इतने इतने बच्चे हैं। और क्लास के ऊपर कोई नहीं। और बच्चियां जो उनसी हैं वो 5वीं 6वीं का 8वीं बच्चा। 10वीं की हैं बस। बच्चे इतने इतने हैं जितने थे। कोई बच्चा इस वक्त है जो यहाँ पढ़ता हो, जो यहाँ अंदर आज तो उन्होंने अपने इधर किसी को मोहल्ले में थे, कोई बच्चे में थे वो पढ़ता है? ये पढ़ते हैं, ये सामने काला गेट है, इनके बच्चे पढ़ते हैं। आगे वो इकरा बुक सेंटर वाले हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। कल उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, कल उन्होंने बच्चे पढ़ते हैं, इधर कोई बच्चा नहीं भरा। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 40 साल से इधर रह रहे हैं। कैसे साहब हैं ये मोहल्लेदार हैं, बहुत अच्छे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनको ये नहीं, हम नहीं, यानी कि पूरा इलाका जानता है कि ये अच्छे लोग हैं, कोई ऐसा मसला वो नहीं है। जिनकी बेटी की डेथ, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये देखिए ये वाकया जो हुआ है, ये जो वाकया हुआ है, दोस्त था वो भी। अदनान अदनान भाई हमारा बचपन का दोस्त है। नमाजी भाई है। और हमारा किराएदार रहा है यार, उनका दादा बच्चियों का। अदनान का हाँ, वालिद ये सामने वाला घर जो है यहाँ किराएदार रह के ये कि मौजा हुआ है बस। वो देखें वाकया मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन बच्ची के गले में जो निशान है वो ये भी तो ये देखे सबसे ना, बड़ा ये मामला निशान का तो मामला ये भी तो होता था ना कि बच्चों को जब उठाया है तो उसको गली में वो था, वो स्कार्फ भी था, स्कार्फ भी पहना हुआ था। चीज़ किस तरह हो गई? अब हम भी यही चीज़ कह रहे हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट आए, उसमें अगर तो कोई गिल्टी फील होता है तो हम सारा एरिया उसके खिलाफ जाने के लिए तैयार अगर वो है। इनके खिलाफ भी कोई रिपोर्ट अगर इनके खिलाफ भी आते तो सारा हमें कोई इसमें नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। देखिए वो भी भाई है हमारा। अदनान की बेटी चले जाना औलाद से बड़ा कोई गम नहीं है दुनिया में। हमारे हाथों में वो पला अदनान, बेटी का बाप मेरे हाथों में, ये हमारे हाथों में। आपके लिए तो पोती फिर वो ही ना, वो आप देखें कि कल जब हम लेके गए हैं, जब उसको उठाया, मुझे वो वाला सीन अब रासरी में सोया नहीं। दोनों तरफ से है, हमें तकलीफ दोनों तरह से है। इनकी भी कसम खा सकते हैं, ये बंदे ऐसे है ही नहीं। वल्लाह आलम ये क्या माजरा है। ये चीज़ हमें ये नहीं टेंशन क्लिक हो रही वाकया कि बड़ा निशान नाजुक किस है। तरह हो आप गया। मोहल्ले वाले कसम खा रहे हैं इनकी भी और उनकी हाँ जी, खा रहे हैं। देखो भाईजान, अपने घर वालों की कोई नहीं खाता कि ये होता है कि अपने मोहल्लेदार को पता होता है, तबार होता है। ये तो जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद जाके ये सारी ये भी तफ्तीश रिपोर्ट होगी। होता है कि जो बच्ची इनकी ट्यूशन पढ़ाती है, हिरा गालबन नाम है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सारी कह रहे हैं, कल आए थे क्राइम यूनिट वाले भी आए थे, काफ़ी यहाँ पे पुलिस थी। पुलिस ने अपनी जितनी कार्रवाई, आज सुबह भी CCTV के एहलकार यहाँ पे थे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है पूरे एरिया से। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। इन अब्दुल रऊफ साहब को और मुजम्मिल को, जो इनका बेटा और मुसद्दिक को पुलिस ऑपरेशन पुलिस ने थाने ने गिरफ्तार किया हुआ है, CCTV ने गिरफ्तार किया हुआ है? नहीं, इशरा थाना ने गिरफ्तार किया। अभी वो इशरा थाना के हिरासत में है। उनके बच्चों ने रात को दिए, वो काम पे थे। वो ज्यादती वाली क्लियर आई है, ज्यादती नहीं निकली उसमें, ये फेक थी वो ज्यादती वाली। इन लड़कों ने गिरफ्तारी खुद दी है जाके। हमसे आगे सीधा चले गए थाने में। सीधे ही चले गए। उनके वाले साहब को उनको पहले टेस्ट कर लिया था। उनको पता चला तो वो फिर उधर गए हैं। अच्छा, एक बात आपने अभी की कि इस बच्ची के मुतल्लिक कहा गया कि पहले भी कोई खुदकुशी की कोशिश देखें, की। ये उधर कुछ लोग कह रहे हैं, वो कह रहे थे इस एरिया में किसी ने कहा कि 2 बार की, हमारे एरिया में किसी ने ये चीज़ नहीं की, क्योंकि वो हमारी बेटी है।
ये तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। ये हमारी बेटी है। अभी सुना है, ये पहले बात ही नहीं है। एक बच्ची की उम्र है 10-12 हाँ जी, साल। वो बच्ची है, बात छोटी कर रहे हैं, बच्ची वो है, समझ नहीं आ तो रही। क्यों खुदकुशी करेगी बेचारी? वो क्यों ऐसा तो क्या हुआ है? वो तो इतनी बात निकाल दी है ना, तो फिर उसको इशू बना रही है वो। देखें वो हमारी बच्ची है और वो इतनी छोटी बच्ची क्यों खुदकुशी करेगी? हमें तो इस रीज़न का भी नहीं क्यों वो समझ बच्ची को किसी को इस तरह ये जुल्म करेगा? क्यों? मैं अभी जब आपके इलाके में एंटर हुआ हूँ ना, तो मैंने रुक के कुछ लोगों से वहाँ पे ऑफ कैमरा मैंने बात की और मैंने जरा समझने की कोशिश की कि इलाके के अंदर क्या जी, बातें बिल्कुल हो रही ऐसे हैं। तो कहीं से वो मेरे कान में आवाज़ पड़ी कि बच्ची के बैग में रस्सी थी, बच्ची वो बैग लेके बाथरूम में गई और उससे उसने कोशिश की। देखें, किसी ने कहा कि बच्ची को निकाल के जब उनके वालिद पहुँचे हैं तो बच्ची कमरे के बेड पे थी या गिराज में थी। उठाया था ना उसको, उधर से उठा के बाहर निकालना ये जो कहना था, आप पहले अंदर गए ना सबसे पहले, मैं यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ था इधर, और उस वक्त आपने बच्ची को कहाँ देखा? ये गिराज में, आपने अंदर बेड पे नहीं देखा, कमरे में? तब दरान भाई उठा के ले आए थे बाहर। आपके यहीं खड़े हुए? यहीं पे खड़ा हुआ था, मैं आंटी से बात ही किया और इतनी देर में दरान भाई आ गए हैं। जो इन बच्चों की माँ है मुजम्मिल उनके आन की अम्मी थी, वो थी, उनसे मैं बात ही कर रहा था, इतनी देर में दरान भाई आ ये गए। कहीं आपने कहीं से सुनी ये बात कि बच्ची कमरे में थी, बेड में थी? देखें ये कल से हमें भी बातें सुन रहे हैं, सुन रहे हम भी ये रहे सुना हैं। हाँ जी, हम ये भी सुन है नहीं, रहे हैं। सुन हम भी वो रहे हैं। यहीं से उठा के लेके गया यार, गिराज में से। अब जितने मुंह उतनी बातें भी बना रहे हैं ना, बेड पे थी या चार पे थी, कोई वो गराज में ही थी। उसके पापा कह रहे हैं हमारे घर जैसे माहौल है, फैमिली है हमारी, वो पुलिस मामले गई है उधर उनके? हाँ जी, उसका पापा ये कह रहा कार्रवाई है, करने का है? उसका ताया कह रहा है जी हमें इंसाफ चाहिए, फलाना चाहिए, ढिंगरा चाहिए। उसका बाप बच्ची का कह रहा है, बाप तो भी तो सदमे में है ना भाई। भाई 30 साल का इनका रिलेशन है, ये कॉलेज आता है लेके हम तो बच्चियों खुद को। कह रहे भाई हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट है। मेरी बात सुने, औलाद से बड़ा तो ताल्लुक नहीं, नहीं होता ना, किसी का कोई किसी 300 चीज़ साल नहीं, का हो, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन जो आपकी औलाद है, लेकिन बच्ची का बाप तो अभी सदमे में होगा ना, बिल्कुल नाम ऐसे को। उन्हें तो अभी देखें, समझ वो आते बड़ा इतने टाइम लग सदमे में और बार बार उनसे कोई ये कह रहा है कि इसका हो गया, वो बंदे पे देखे कैसी गुजरती होगी, किस तरह के मीडिया ने आके सवाल किए यहाँ पे उस बंदे पे क्या गुजरे, और वो है भी 5 वक्त नमाजी, वो नाते पढ़ने वाला इस्लामी भाई, दावत इस्लामी का है वो बेचारा अपना पार्ट टाइम में रक्षा चलाता है, और वो उस बंदे पे क्या गुजरी है। वो अभी भी जब डेड बॉडी आई है, अभी डेड बॉडी आई है, मैं 5 फीट से नमाज पढ़ के बाहर निकला था, वो मेरे साथ गले ला के रोया। आप यकीन माने कि जान निकल गई मेरी। तो वो बाप पे क्या गुजरी है, हम लोग तो यहाँ पे बातें गा रहे हैं, लेकिन उनके घर पे जो कराम है। अब मुझे कुछ एक लोग चीज़ बताएं कि जो बच्ची की 2 बहनें थी, बड़ी बहन और छोटी बहन, उन्होंने कोई बात बताई है कि अंदर देखें, क्या वो हुआ? पुलिस आई है, पुलिस ने ही अपनी कार्रवाई अंदर करते रहे हैं, उनसे जो सवाल उन्होंने किए हैं, ना वो बच्चियाँ बाहर आई हैं अभी तक, वो अपने घर पे जो इनकी बेटी हैं, तो उनकी बेटी जो उनकी नईमा की बेटियाँ दोनों आई बहनें। थी, उन्होंने पुलिस को वालों ने बात- उनसे भी बयान लिए हैं। अच्छा, आपको नहीं अंदाजा कि वो उन्होंने क्या बताया बच्चियों को? उन्होंने उनको पुलिस वालों को भी बयान उन्होंने दिए हैं, अच्छा, और पुलिस ये वालों जो ने 2 इनके भी बयान बच्चियां लिए जो हैं, पढ़ा रही थी, इनके भी बयान पुलिस वालों ने लिए हैं, सारा कुछ क्राइम यूनिट भी आया हुआ था, इन्वेस्टिगेशन वाले भी आए हुए आप थे चूँकि सारे। सारे मोहल्लेदार हैं, तो आप में से किसी के घर के किसी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? ये जो मोहल्ले के बाकी दीगर बच्चे हैं, उनमें से किसी ने आपको बताया हो कि अंदर माहौल कैसा है, कोई टीचर मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, या देखिए अमूमी तौर पे ऐसा कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ, तो अभी सुना नहीं है। देर से अकेडमी ने बच्चियों ने बनाई हुई है। यहाँ 7 हमारा घर है, चौथा 5वां हमारा घर है। कभी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये है कि बच्चे आते हैं जाते नहीं, हैं, अमूमी ये भी तौर पे ट्यूशन की होती सेंटर है। आप सब भी पढ़े बच्चे, आपके जी, पढ़ते हैं, हम भी हमारे पढ़े हैं। बच्चे भी जाते हैं ट्यूशन, टीचर से मार पड़ जाती है, पड़ जाती है, बिल्कुल कोई ऐसे बात ही, नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात है, पर इतना लेकिन शुद्ध बाद शुद्ध का वो करते हैं। केस तशद्दुद की हद तक चला जाता है, ऐसे ये ही भी होता रहा है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल। यहाँ कोई ऐसा मामला पर सुना नहीं है ना, कभी नहीं देखा था। है, नहीं सुना नहीं। ये सामने भी ट्यूशन सेंटर है, ये गली में भी है, हमारे बच्चे भी जाते हैं, पर ऐसा कोई ऐसे कोई चीज़ सुनी नहीं है आपने चीज़ कभी? नहीं। कोई ऐसी कोई बात कान में पड़ी हो, कोई बच्चों को मारने वाली या कोई तशद्दुद वाली कोई चीज़? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग बहुत शरीफ है, कह रहे हैं, बता रहे हैं। रिपोर्ट आने थे, इंशाल्लाह आपका नंबर लेते हैं, इनका दूध पानी का अगर पैसा आपका होगा, नंबर लेंगे हम, आते हैं। जब कोई मसला होगा आपको फ़ोन करेंगे, सारा आप आ जाएँ। ये मामला था, आगे क्लियर करें, हम साथ हैं, जो सा जुर्मदार होगा हम उसको सजा देंगे, जो सा नहीं होगा। हाँ, हम भी बेटियों वाले हैं, हमारी माँ बहन घर में कोई ज्यादती हुई होगी, कोई मसला होगा, हम साथ बयान अगर देंगे। वो मसला ये ऐसा हुआ तो हम उनके खिलाफ गवाही भी देंगे। शरीफ कि लोग ये हैं, गलत है। कोई ऐसा काम ही नहीं हो सकता भाई इधर। जब वाकया हुआ था मर्डर का, जो हुआ था वो केस पकड़ा था इन्होंने, तो जो ठीक है। अपने ही बच्चों को हाँ जी, खातून ने मर्डर कर दिया था। वो देखे ना, हुआ पकड़ा गया था, सारा कुछ पता लग गया था, ये हुआ। ये बगैर पकड़े भी फैला देना, किसी की इज्जत को रोम कर देना, ये गलत है। तो मैं तो यहाँ पे पहले पुराना रह के गया हूँ, महल्लेदार हूँ, काफ़ी देर बाहर छोड़। से हाँ, मैं मेरे सब मकबूल रोड पे,
इस वाक़े को सुन के पहुँचे? हाँ जी, मैं वो आया था, मैं इसलिए देखा है, मैं कहा पुराना मोहल्ला है तो इधर में आया हूँ। क्या लेकिन सुना ये आपने? लोग बाहर ये क्या-क्या लोग सुन तो रहे हैं? अच्छे हैं, ये लोग तो अच्छे थे नहीं, पीछे बाहर आप सुन रहे हैं बाहर यही तो गलत सुन रहे हैं ना, जो गलत सुन रहे हैं तो वही तो आप कह रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं जी नौतबिल्ला लड़की के साथ बच्ची के साथ ये हुआ, तो मैं यही तो देख रहा हूँ कि ये वकूआ गलत होता है। ये लोग किसी की इज्जत को छालना, नौतबिल्ला ये हमारे ना हमें ठेस लगती है, क्योंकि जो गलत बंदा किसी को गलत बात को फैला रहा है, जब तक सबूत ही नहीं है, कोई चक्का ही नहीं, पता नहीं, जब पता करें पूरे प्रूफ से ला के फिर करें, फिर वो बताता है कि भी ये बात कर रहे हैं, फिर उसका चोर भी पकड़ें, ये भी पकड़ें, ये चीज़ मतलब पकड़ें, ये नहीं बात पकड़ें। आप लोग भी ये जो कह देते हैं पहले ही हो गया, मार दिया, कत्ल कर दिया, यार पहले रिपोर्ट तो आ लेते हैं, तो पता आज रिपोर्ट आई है ना, अब आगे बताएं ना कि कहाँ हुआ है। यार किसी की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए ना, ये हमें पता है ये क्या है, यहीं के हम रहने वाले हैं जद्दी। हम भी आपको बता रहे हैं, मल्लेदारी हैं। मैंने तो अतल इम्कान कोशिश की है कि मैं कोई इल्ज़ाम न लगाऊं। हाँ, जो यहाँ बात बड़ा कुछ हुआ है, यहाँ कल बड़ा एक रात में इतने बड़ा कुछ हुआ है, यहाँ इतने मीडिया वाले आए थे, सवालों को जवाब भी देते रहे हैं। मैंने कहा इस सवाल का जवाब दे दो, फिर चुप। ये शर्म नहीं आती इनको? ये देखे ना, जिनके बेचारी बेटी है, बच्ची है, ठीक है, आगे 2 बच्ची हैं, हमारे भी घर रहते हैं, हमारी भी छोटी बच्ची हैं, लेकिन हर बंदा डर गया पूरे एरिया में। लेकिन वो गलत मौकियों को फैलाना भी गलत है ना, ये देखें। हाँ जी, ये तकरीबन हम सिर्फ इधर तक शॉर्टकट बात करके तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो उनसी जनरल बात है, हमारी टीम ने आपस में सब डिस्कस किया। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि यार कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे इस मामले पर जलती पर तेल का काम हो। यही कल हुआ है, ये जलती पे तेल का काम हुआ है कल। इसी का जवाब मेरा काम नहीं है, मुझे तो कई रोक रहे थे, मुझे मना दूं। मैं तो सिर्फ जो यहाँ पे आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने देखा वो बता दें। वो मैं आपको शॉर्टकट बात बताता हूँ। मैं मेरी बच्ची जाती है तकिया लाड़ी शाह को, ठीक है, मैं गवर्नमेंट ही मिला दूँ माड़ा सा। मैं अब गया हूँ, उस दिन उसको घबराहट हुई है, वो उधर गिर गई है, टीचर ने मुझे बुझा दिया, मैं उसका वाकया दूसरा ले जाऊँ, नौतबिल्ला, ठीक है। ये चीज़ देखने से पहले ना हम सोचें, कोई करें कि पहले क्या मामला है। ये तो मल्लेदार बहुत अच्छे, सारों को पता है, बहुत अच्छे लोग हैं, हमें भी पता है, हम भी इधर से गए थे, अच्छे लोग हैं, हर चीज़ है। लेकिन नौतबिल्ला जब तक सबूत कोई चीज़ ना हो तो ना उसको है ना, तो आप है ना बेटे, वो फजूल बाहर भी नहीं खड़े होते। ये हमें दिल्ली दुख में जो हुआ आपसे, वो फजूल बाहर भी नहीं खड़े होते। तो जब यहाँ पे जलती पर तेल का काम वो डालते रहे तो फिर उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं उन्हें समझाया? हमने उनको ऐसा वो बात बच्चे तो कह रहे थे चाचू ना करें, पुलिस पकड़ ना ले। मैंने कहा मैं किसी ने मारे है, कत्ल किया है, मैंने फांसी लानी है। बात कर रहा हूँ मैं ये सही कि ये जलती पे तेल क्यों डाल रहे हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है जो इन्होंने अपनाया हुआ तरीका, ये सारा गलत है। जितनी देर आपको जितनी देर आपको रिपोर्ट नहीं आती, आप कैसे आएगा? बिल्कुल ठीक है। माँ जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, जो इस इलाके से इनका ताल्लुक है। क्या हाल है माँ जी? ठीक है, इधर आ जाए। मैं ये क्या वाक़या आपके इलाके में हुआ? क्या आया ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ गए ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। पढ़ते से बच्चे पढ़ते से ना को पढ़ते। आपके घर के कोई बच्चे भी पढ़ते हैं? मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मैं आका सीधा कौन पर हम साए रहने ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ठीक है। हाँ बस। नहीं तो फिर ये बच्ची का गिर जाना अंदर, उसकी डेथ हो जाना, उसको निकालना बाहर, गले पे उसके निशान ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਾ ਉਹਦੇ ਤਵੀਤ ਹੈ ਸੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਵੀਤ ਸੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਡੋਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ बच्ची कह रहे हैं। कहते पे आपने देखा वो खुद? नहीं असि नहीं देखे, असि नहीं देखे। बच्ची गली मोहल्ले में तो गुजरती होगी ना? नहीं असि लंघते हमने असि अपने अंदर होने भाई भाई तो अंदर लंघते होने बाजी पड़ जाती है ना। किसे ये मोहल्ले के बच्चे हैं तो इन्हें माइयां तो जानती हैं। होते तो कभी बच्चे मत्थे लगे कभी ना लगे। आपने कभी गौर नहीं किया? नहीं मैं कभी गौर। ये बताते हैं कि गली बच्चे के गले में बच्ची के तवीत है ऐसी। तो वो जो निशान बताते हैं जो गर्दन पे, वो गर्दन भावे शायद तो बेहोश होके डिग पई होवे, यह भी हो सकता भाई, गर्मी थोड़ी है। अच्छा ये भी एक मामला। हाँ
वो जो बताते हैं कि बच्ची तरी मैं ये कैसे ये कहूँ कि बच्ची के साथ भी ऐसा मामला हुआ, उसको कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश? पता नहीं भाई, सानू नहीं पता नहीं, असी नाले सुनी गल असी भी तुहानू कहता। आपका इस फैमिली से ताल्लुक है? ये जिनको मिलते हैं आप? सलाम दुआएगा साडा। कैसे लोग हैं ये? सही लोग ने, इनके बच्चे के बच्चे भी होंदे सुबह अच्छी जाते हैं, तरबियत? अच्छे तबीयत उन्हां दी, बच्चियां भी अच्छे भी बाहर नहीं निकल सकदियां, बखा पावंदियां ते निकलदियां, उनदी मां बाप नहीं निकल जो देंदा। लड़के हैं इनके वो 2 लड़के ते 2 बेटियां दी। मोहल्ले वाले तो जानते हैं ना कि बच्चे कैसे? बच्चे आ सामने सारे जानते, बच्चे उन्हां दे सही ने। बिल्कुल ठीक है। हाँ क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान। आप कहाँ रहते हो? मैं सामने गली में रहता हूँ। किस क्लास में हो आप? 7 में। आप यहाँ पढ़ते हो? जी। रोज आते हो? अभी कुछ दिन हुए छोड़े हुए कुछ दिन हुए छोड़े हुए? हाँ जी। कल आप नहीं थे यहाँ पे? नहीं थे, पर ये पता कि बच्ची का नाम भी आता है और वो 2 बहनें हैं। बच्ची का नाम क्या है? एक वो था, जिस बच्चे की डेथ हुई है उसका जी। नाम क्या है? एक नईमा। हाँ, और उसकी बड़ी बहन का? वो बड़ी बहन का नाम नहीं उनका आता नहीं पता। और वो बच्ची किस क्लास में थी नईमा? 6 में। आप 7 में, वो 6 में। इकट्ठे बैठ कर पढ़ते थे या अलग? ऊपर बैठते थे सारे बच्चे एक ही जगह जी। बैठते थे? ऊपर किस फ्लोर पे बैठते हो? सेकंड पे बैठते हो? ये सेकंड में बैठते ये वाला। अच्छा, और अगर आपने बाथरूम में जाना हो तो आपको कहाँ जाओगे? ऊपर ही जाओगे या नीचे जाओगे? जब नीचे बैठते नीचे जाते थे, ऊपर बैठते ऊपर जाते थे। ऊपर बाथरूम है? हाँ जी, 2 हैं। ऊपर 2 बाथरूम हाँ है जी। और नीचे भी है? नीचे भी 2 हैं। तो आजकल जब आप ऊपर बैठ रहे थे तो आप ऊपर वाला बाथरूम इस्तेमाल करोगे, नीचे वाला नहीं करोगे? नहीं। अच्छा, तो अभी तो वो कह रहे हैं कि बच्ची नीचे वाले बाथरूम में थी, अभी तो वो बता रहे हैं कि बच्ची नीचे वाले बाथरूम में आई थी और बड़ी बहन बाहर थी, वो बाहर खड़ी थी। जी। तो रूटीन में भी नीचे वाला बाथरूम आप ऊपर बैठे हुए यूज़ कर लेते थे कि नहीं करते थे? ऊपर वाला सही होता तो ऊपर से ऊपर कर लेते, नीचे ऊपर खराब होता नीचे आ जाते फिर हम। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि टीचर कौन है, उनका नाम क्या है? नीचे 2 हैं बहनें। उनका नाम क्या है? एक जो मैडम है जो पढ़ाती हैं उनके नाम क्या है? एक हफ्सा पी आपी अफसा, और दूसरी और एक आपी हीरा का? पी। फिर आप ही वो पढ़ाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो कैसे टीचर हैं? प्यार से पढ़ाती हैं, मारते हैं, प्यार से गुस्सा पढ़ाती करते हैं? कभी पिटाई हुई है आपकी? नहीं। किसी बच्चे की? नहीं। कभी नहीं हुई? नहीं। देखो, टीचर से हमें भी मार पड़ जाती थी, सबको मार पड़ जाती थी। कभी कभी कभार नहीं बच्चा पड़ी। गलती करता है, टीचर गुस्से में आ जाते हैं। नहीं। ऐसा कोई मामला तो नहीं था? नहीं। कभी टीचर ने किसी को कभी नहीं मारा? नहीं डांटती है कि डांटते भी नहीं? हल्की हल्का कभी कभार डांटती थी। कभी कभार डांट पड़ती थी। अगर आप कभी काम ना करके जाओ तो भी कुछ नहीं कहते थे? अब डांटती थी, मारती नहीं थी। कोई स्टिक रखी हो उन्होंने? नहीं, वो स्टिक नहीं रखती। बच्चे को खड़ा कर दें कि तुम यहाँ 2 घंटे खड़े रहो, नहीं, 2 या घंटे बच्चे से कहे मुर्गा बन जाओ, ऐसा कुछ था? नहीं। अच्छा, इधर टीचर के घर पे उनके भाई भी कोई होते हैं? वो सुबह आते हैं और रात को आते हैं। जब काम आप पढ़ते हो उस वक्त नहीं होते? पे। नहीं। आपने जब आप पढ़ते थे आपने कभी उन्हें घर पे नहीं देखा? नहीं, कभी कभार देखा था, बाबू नहीं देखा था। कभी कभार होगा देखा था। कभी आ कभार गया। होते? क्या हाल है आप? खैरियत से? ठीक है। ये जो मामला आपने सुना और आपका बच्चा भी पढ़ता रहा है, कैसा तजुर्बा रहा है आपका ट्यूशन में? किस तरह के लोग हैं ये, और आपने क्यों छुड़वा दिया बच्चे को? मेरे ना जो बच्चे हैं ना प्रमोट हुए थे, ठीक है। क्लास ट्रेनिंग के ना प्रमोट हो गए थे, तो उन्होंने कहा यार हमें जो है ना इनके ना टीचर कुछ बेहतर चाहिए। जरी बात है, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि बेहतर टीचर मिल जाए। तो वो जो टीचर पहले थी ना हमारे पास, वो यहाँ पे ना रहती नहीं थी, अब वो चली गई रहमानपुरे में। अच्छा। तो वो हमें थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था, ठीक है। तो इस वजह से हमने फिर जो है ना वो प्रमोट, क्योंकि बच्ची हमारी तो प्रमोट हो गई थी क्लास में नहीं में, तो उसने कहा कि मैंने ना टीचर चेंज कर दिया। उसके ऐसा कितनी देर पढ़ाया बच्चों को आपने? 1.5 साल। 1.5 साल में कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा वाकया जिससे आपका माथा ठनका हो कि कुछ गलत है, ये कुछ नॉर्मल नहीं है? कोई ऐसी सूरत, कोई बच्चे आगे घर पे शेयर तो करते होंगे ना? ऐसी देखें ना, बात ये है कि ये साथ मेरा घर है बिल्कुल। जी, मुझे बताया गया कि हाँ ये साथ जी, में बिल्कुल घर साथ मेरा घर है। ऐसी कोई चीज़ नज़र आती हो ना, क्योंकि 25-26 साल हमें हो गए, ये बच्चियाँ मेरे हाथ से छोटी सी रुकी, बल्कि मेरा बुक्स का काम है। अच्छा। असल में हमारे यहाँ पे शॉप पे ना बुक शॉप। ठीक है, वो तो आपका हाँ जी, रोज़ का हाँ जी। तो ये बच्चियाँ हमारे पास से लेके बुक्स वगैरह बड़ी यहाँ तक पहुँची हैं, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है 1.5 साल कभी में। कुछ महसूस नहीं हुआ आपको? ऐसा कोई मैटर ही नहीं ना है। अब ये वाकया कंप्लीट आपको नेचुरल डेथ लग रही है या देखिए ना, इसमें अभी जब कहानियाँ बहुत चल रही हैं? बने हमको कल से हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना, यहाँ पे हर पहलू अलग है। कोई जी हो गया बच्ची का जी, हर बंदा ठीक जितने है मुंह जी, अपनी बातें हो उसकी रही हैं। जो है किसी ने
गर्दन दबा के मार दिया जी, किसी ने फंदा दे के मार दिया जी, कोई ऐसे हो गया। जब तक उसकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है तफसीलन नहीं आएगी जी, उस पर टाइम लगेगा। तफसीलन आएगी, उसके बाद ही उसका लगेगा ना कि मौत का वाक़या हुआ क्या, असल में वाक़या है क्या चीज़। अभी किसी को वाक़या पता नहीं, ये तो ऑफिशियल डेथ हुई है, ये तो हमें इस चीज़ का दुख है कि यार बच्ची फौत हुई, यहाँ पे हुई है। अब ये उसको संगीन बन के मामला में लेके जाना कि यह वाक़या है या वकूआ है, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल वेरी दो राइट, अलग अलग चीज़ें हैं वेरी ना, राइट, वेरी कि राइट। ये वाक़या हुआ है या वकूआ हो गया है, दो पहलू अलग अलग हैं, उनको जोड़ना तो मुमकिन है ना। जब तक हमारे पास हक़ाइक़ ही कोई नहीं है, इनके खिलाफ कोई हक़ाइक़ हैं सामने लेके आएँ, इनको सजा दें। इनके बच्चे गिरफ्तार हैं अभी, वो अब्दुल रऊफ साहब भी वो गिरफ्तार हैं। दोनों बच्चे यहाँ पे नहीं थे, ठीक है, वो बच्चे यहाँ पे नहीं थे, वो जॉब्स पे अपने थे। रऊफ साहब इनके फजर की नमाज में से पढ़ते हैं, जब ज़ोहर की बच्चे पढ़ते यहाँ हैं। पढ़ रहे होते हैं उस वक्त घर पे कोई मर्द नहीं होता नहीं, रऊफ साहब के अलावा। वो भी रऊफ साहब एक जॉब को कितनी करते उम्र है हैं, रऊफ साहब की? तकरीबन 60 साल के करीब है। बुजुर्ग हैं वो तो। बुजुर्ग हैं, 60 साल है उम्र, एज है उनकी। वो फिर भी कोई ना कोई काम में रहते हैं, यानी कि वो कोशिश से काम करते हैं। अगर उनको काम मिलता अदनान साहब कोशिश का नहीं करते, है, ये भी कोशिश से काम करते ये भी हैं। करते हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं, उनके साथ जाते हैं काम करने के लिए। बताने के माजूर है, कोई एक टांग का मसला है। थोड़ा सा मसला अब हुआ है, अच्छा, यानी कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनत से घबराते नहीं, जाते हैं, मेहनत से नहीं घबराते, जाते हैं काम पे, बैठते हैं, थोड़ा बहुत जो काम होता है वो करते भी हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही यानी कि ना इनकी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा है मसला सेहत का, क्योंकि सेहत बहुत सेहत है, 60 साल की उम्र हो गई, सेहत भी वैसी है। बिल्कुल। मैटर ये है, तो आपने बच्चों को सिर्फ क्लास प्रमोशन और अच्छे टीचर के लिए बस हटाया बस और कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे था मैंने, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक टीचर की है ना, ठीक है, कि सिर्फ जो मेरे बच्चों को पढ़ाए, वो फोकस हो जाए बच्चों फोकस यहाँ पे था कि 20-22 बच्चे थे, बच्चों पे, तो ठीक अब मैंने स्पेसिफिक टीचर रखी है कि जो हमारे सिर्फ 3 बच्चों को पढ़ाती है। बिल्कुल ठीक है। मैं उस्मान नाम है ना बच्चे का, उस्मान। उस्मान, मुझे आप एक बात ये बताओ कि जब आप यहाँ पढ़ते थे जी। तो नीचे वाले फ्लोर पे कौन कौन रहता है, ऊपर कौन रहता है, आपको कोई अंदाज़ा है? अब तो हम नीचे पढ़ते थे पहले आप नीचे पढ़ते थे, फिर ऊपर गए थे। उस वक्त नीचे कौन कौन रहता था? कोई भी नहीं, और ये क्या नाम है, अंकल रहते थे और आंटी और बहनें अंकल रऊफ और जो है भाई। वो, अंकल रऊफ रहते थे जी और उनकी बेगम, जी। उनकी वाइफ, और जो आपकी टीचर है वो ऊपर आती है दूसरे पोर्शन में, दूसरे पोर्शन में, और जो इनके 2 भाई हैं मुजम्मिल, और ऊपर आते थे वो दोनों भाई ऊपर रहते हैं। यहाँ पे। अब तो नहीं ऊपर में ऊपर अच्छा, ऊपर न्यू बनवाया अभी, फिर आप ऊपर क्यों शिफ्ट हो गए? ऊपर वाले फ्लोर पे क्यों चले गए ट्यूशन? शादी है, शादी। मुजम्मिल की शादी जब हुई है? छोटे भाई की शादी हुई है ना इसकी, अच्छा, अभी दोनों भाई शादीशुदा हैं? एक भाई शादी हुआ है, एक की शादी हुई है, वो यहाँ पे रहता है। नहीं, वो शादी के बाद भी वो नीचे रहते हैं कि वो ऊपर रहते हैं? मुजम्मिल नीचे ही रहता है, शादी जब हो गई है उसकी मिसेस और वो नीचे रहते हैं। अच्छा, तो बाकी जो बच्चों को ऊपर बहनें, शिफ्ट कर दिया। वालिद साहब और एक भाई वो ऊपर रहते हैं। जब ऊपर बाथरूम है तो कभी टीचर ने कहा कि नीचे वाले बाथरूम में चले जाएं, ऊपर वाले बाथरूम में ना जाएं? नहीं, वो नहीं कहा, कभी आप खुद चले गए हो? नहीं। तो ऊपर ही बेटा चले फिर वो जब ऊपर बाथरूम 2 हैं तो वो नीचे वाले बाथरूम कैसे चले गए? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ये खराब है। ये वाशरूम खराब हो कह रहे हैं, कि आपको ये भी आपको अंदाज़ा है? मैंने देखा नहीं है, कैसे पता चला आपको? मैंने बताया ये वाशरूम खराब है, ये बंद किया ये हुआ आपको अब पता चला है? आज कल में? है। आज पता नहीं, चला? कल तभी मैंने बताया, हुआ हाँ, कि हुआ भाई ये हमने वाशरूम बंद किया हुआ है, नीचे ये वाला हुआ होने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ? वाशरूम। हाँ जी, जब 1.5 साल बच्चा पड़ा था तब कभी नहीं ये बात? मैंने कभी पूछा नहीं ना हमने, क्योंकि इसकी वादा वाशरूम खराब नहीं था, तब खराब नहीं था? कभी कभार हो गया, खराब हो गया। तो तब ऊपर दूसरा बाथरूम भी तो है, हाँ जी, वो माँ नहीं जाने देते थे। वो उनका अटैच बाथरूम है ना, अपनी साइड पे कमरे के साथ। वहाँ नहीं जाने देते थे? जी। जो बाहर ये बाथरूम आपने यही इस्तेमाल करना था, जी। और अगर ये ख़राब हो गया तो फिर नीचे आ जाते थे। नीचे। और आपने कल ये सुना है कि ये बाथरूम ख़राब हुआ है आजकल फिर? नहीं खराब तो मैंने बताया, ये वाशरूम खराब पर बच्चे बाथरूम करने नहीं चाहते हैं। अच्छा, और भी कोई बच्चा जो अभी पढ़ रहा हो, जो ये इस पढ़ता वक्त आप पढ़ते हो? ये तो पढ़ता है भी कंटिन्यूस। पढ़ता था क्या नाम है? हबीबुल्ला, हबीबुल्ला। आप पढ़ते हो अभी? पढ़ता था मैं। कल थे आप यहाँ पे? नहीं, कब छोड़ा आपने? मैंने तकरीबन 3 साल हो गए, 3 साल हो गया। 3 साल से छोड़ दिया हुआ है? 9 काट के छोड़ दिया था, इधर से छोड़ दिया। तो ये बाथरूम जो ऊपर और नीचे वाले का मामला है वो क्या है? वो ऊपर वाला ख़राब हो गया हुआ था पहले, कभी कभार ख़राब हो जाता था, फिर नीचे भेज देते थे। मुझे साहब एक चीज़ बताएं कि जो बच्ची के गले पे निशान वाला मामला है वो आप क्या समझते हैं? क्या यार उसकी तो समझ, उस असल में तो मामला वहीं से उलझा हुआ है ना, उलझा वहाँ से? बस में हाँ, वो गिरा, असल वो में नहीं देखे ना जो उलझा है ना मामला, जी, वो गिरा। वो वहाँ से। अब देखे ना, जो सही जो रिपोर्ट आ रही है उसमें तो वो कह रहे हैं जी बच्चे को जो उनसे है ना वो रस्सी से यानी कि फांसी मामला बन रहे हैं, जो भी मामला बन रहा है, जो मीडिया बता रहा है। अभी जब तक तफसीलन रिपोर्ट नहीं होगी ना आपके पास हक़ाइक़ आएगा, ना हमारे पास हक़ाइक़ है, ना किसी इदारे के पास हक़ाइक़ है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी बिलाल साहब। ये जो मोहल्ले के लोग हैं जो पढ़ाते रहे हैं, ये वो घर है जहाँ सारा वकूआ शुरू होता है। ये उस गैराज में मैं खड़ा हूँ
और जो जगह है, जो असल में जब क्राइम सीन कहें, वो ये बाथरूम है। मैं ज़रा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बड़े एहतियात से, चूँकि ये क्राइम सीन है, हमने इसको छेड़ना नहीं है, इस पर कोई हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं आने चाहिए या किसी भी तरीके से इसे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं कैमरामैन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सामने से आएँ और अंदर दिखा सकें कि बाथरूम का साइज़ क्या है। ये 2 बाय 2 का गालबन बाथरूम है, बहुत छोटा सा बाथरूम है और इसके अंदर सामने एक जूता पड़ा हुआ है और वो किसी बच्ची का जूता ही मालूम होता है। अब वो इनके घर का है या उस बच्ची का था, नईमा का, एक ये सवाल है। दूसरा, इस बाथरूम के अंदर अगर मेरा कैमरा आपको ये दिखा सके कि ये बाहर इसकी कुंडी चटखनी मौजूद नहीं है और इसी तरह बताया जा रहा है कि अंदर भी नहीं है। अब अंदर मैं जा नहीं सकता चेक करने के लिए क्योंकि ये क्राइम सीन है और मैं नहीं चाहता कि मैं असूलन तो पुलिस को इसको कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था। ये महज एक ये मशीन पता नहीं अभी इन्होंने खुद रखी है या ये वो पुलिस वाले रख गए हैं, बट ये तरीका नहीं है क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ करने का। ये चूँकि घर के अंदर है, यहाँ घर में रिहाइश भी मौजूद है, जो जिनका ये घर है वो यहाँ सब रहते हैं और फिर आना जाना बहुत लगा हुआ है, मोहल्लेदार भी, उनके अपने रिश्तेदार भी। हत्तुल इम्कान ये चांस है कि ये क्राइम सीन डिस्टर्ब हो सकता है। ये अगर बेगुनाह है तब भी ये ज़रूरी है, ये अगर कसूरवार है तब भी ये क्राइम सीन ज़रूरी है, आपने बच्ची को इंसाफ देना है तब भी ये क्राइम सीन ज़रूरी है। लेकिन मैं जब एंटर हुआ हूँ तो मेरे जहन में जो सबसे पहला सवाल आया कि ये क्राइम सीन को कॉर्डन करने का कौन सा तरीका है। आप एक मशीन सामने रख दें, एक 10-12 साल की बच्ची फौत होती है, वो उसके घर वालों के लिए सदमा है। एक फैमिली ये है जिन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, एक मेंटल टॉर्चर में वो भी हो सकते हैं अगर ये इल्ज़ाम झूठे हैं, उन्हें नहीं पता। उनसे अभी हम जब बाहर खड़े थे तो हर गुजरने वाला इनसे पता नहीं क्या सवाल करता होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों साइड का मौक़िफ़ आपको दिखा दें, लेकिन जो पुलिस की यहाँ कारकर्दगी है, हजूर ये क्राइम सीन कॉर्डन करने का कौन सा तरीका है। उस रिपोर्ट में क्या आएगा, फोरेंसिक में क्या आएगा, पोस्टमार्टम की तफसीली रिपोर्ट में क्या आएगा, सबसे बुनियादी चीज़ यहाँ के जो सबूत हैं वो चीज़ें। और मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सुबह CCD की टीम भी आई थी, क्राइम यूनिट भी आया था, गालबन फोरेंसिक भी शायद आया होगा क्योंकि फिंगरप्रिंट्स तो फोरेंसिक इकट्ठे करेगा, पुलिस की टीम भी थी। अब अंदर जो जूता पड़ा हुआ है, अगर वो इस क्राइम सीन का हिस्सा है तो उसे क्यों नहीं सिक्योर किया गया। वो जूता किसका है, वो दोबारा अगर आप दिखा सकें कि वो अंदर एक जूता पड़ा हुआ है, अगर वो इनकी फैमिली का भी हो तो तब भी आपने यूँ छोड़ा है कि अभी मैं यहाँ से निकलूँ तो यहाँ अंदर कोई भी जा सकता है। एक दूसरी चीज़, जो निशान बच्ची के गले पे सामने आता है और जिसके बाद ये पूरी स्टोरी सामने आना शुरू होती है, ये एक रस्सी है। मैं इसको हाथ नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ये गालबन अंदर बंधी हुई है। मैं कैमरे से रिक्वेस्ट करूँगा इसको आप अंदर की तरफ से अगर दिखा सकें कि इस रस्सी को अंदर से दिखा सकें कि ये बंधी हुई है, इसी कोई एक्सटेंशन है या खोली जा सकती है, क्या मामला है। बस आपने ये कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरह क्राइम सीन को डिस्टर्ब ना करें। और ये बाहर भी लगी है, बताया ये जा रहा है कि ये गालबन कपड़े खुश करने के लिए रस्सी लगाई गई है इस मकसद के लिए। खैर, अब रस्सी से ही तो सारा सवाल शुरू, जो बुनियादी सवाल जनरेट हुआ है वो रस्सी से जनरेट हुआ है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं जी, जहाँ से बताया जाता है कि ऊपर बच्चे पढ़ते हैं और ये उनके घर का अंदर का हिस्सा है जहाँ पे अभी उनकी ख़वातीन, उनकी फैमिली मौजूद है। इस फैमिली के पर्दे को, उनकी सेंटिटी का ख्याल रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि हम अंदर, तो हमें जाना ज़रूरी भी नहीं है, कोई मामला वक़ूआ यहाँ पे हुआ है। ये आप रऊफ़ साहब के भाई हैं, इस तरफ आएँ ज़रा। आपका नाम क्या है सर? अयूब साहब, ये जो मामला है आपने क्या सुना, आप तक क्या पहुंचा, आपने देखा क्या है? क्योंकि दूसरी एक कहानी है जो मोहल्ले में है, जो सोशल मीडिया पे है, जो मीडिया पे है, हर बंदा बात कर रहा है। एक ये घर है, ये क्राइम सीन है, और एक वो फैमिली है जो असल फ्रीक है। क्या सुना है आपने, क्या देखा? देखो जी, जदों ये काम होया ना, असी कोई भी कार नहीं सी, कार कोई भी नहीं सी आवे। असी अपने अपने कम्मां ते गए सां। ठीक है। सानू तलाह मिली, असी घर आए। अच्छा। घर आन के देखा बच्ची नूं लै गए सन। बच्ची दी औरों तिकरना डेथ हो गई सी, हो चुकी सी। ठीक है। उस तो बाद की होया की नहीं होया ये सानू भी नहीं पता। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ किन्ने साल तो बच्चे पढ़ा रही है? बच्चे तकरीबन 3-4 साल हो गए। ठीक है, 3-4 साल तो पढ़ा रहे हैं। 3-4 साल पढ़ाते ने थे कि ऊपर पढ़ा? शुरू तो ही उत्ते पढ़ा रहे बस मौसम के हिसाब नाल गर्मियां नूं कदी उत्ते कदी थल्ले। अच्छा, उत्ते बाथरूम नहीं है? ऊपर भी है इधर बाथरूम, लेकिन बच्चे ज़्यादातर इधर ही आते नहीं, ये तो सीढ़ियाँ उतर के आना पैगा ना बाथरूम में। बस ये बच्चियां नूं छुट्टी हो गई सी, बच्चियां नूं छुट्टी का टाइम है 4-4:30 का टाइम सी। अच्छा, नहीं बच्चे छुट्टी करके घर जा रहे हैं? बच्चे छुट्टी करके 1-2-3-4 बच्चियां रह गए सन। अच्छा, बाकी चले गए सन।
ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰੀਬ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ जो कल वाला वाक़या, कल वाला वाकया फिर आपको सुनाया आपकी भतीजियों ने जो बच्चियों को पढ़ाती हैं, आपके भाई रऊफ ने या आपके देखो भाई जी, के बच्चों ने, बेटों ने, किसने सुनाया आपको? ਇਹ ਇਥੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ 9ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ वो ਜ਼ਾਹਰ नाइन्थ ਹੀ में पढ़ती है, ਹਾਂਜੀ यानी वो अच्छी होश रखती है ਹਾਂਜੀ बच्ची, इसको पता है। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖੋਲਿਆ। लेकिन अपना यूब साहब ये दरवाजे तक मतलब कुंडी है ही नहीं ना अंदर ना बाहर, तो फिर दरवाज़ा ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। फिर भी बाथरूम की कुंडी तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। अगर बाथरूम के अंदर कुंडी नहीं है, अंदर कुंडी नहीं है, ऊपर वाली है कुंडी, अंदर कुंडी है, ऊपर वाली कुंडी है, ऊपर वाली कुंडी है, लेकिन उसमें बच्ची लगाई नहीं, लॉक नहीं लगाई। चलें, ये बच्ची का हाथ नहीं हाथ नहीं पहुंचा, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ बच्ची जी। का छोटा है और हाथ इतना भी छोटा नहीं है, यहाँ तो आती है उसका। आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल, इधर आए जरा। आप, मैं, यहाँ खड़े हम जितने अफराद हैं, जो कोई भी, इवन ये बच्चा भी, हाँ जी, ये बाथरूम में जाएगा तो पहला काम करेगा कुंडी लगाएगा। फिर ये कैसे मिस हुआ कुंडी लगना? एक सवाल। दूसरा, ठीक है, रिपोर्ट ये हुआ कि जब नईमा की छोटी बहन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला। उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया जो नईमा से बड़ी है, जो 9वीं क्लास में बता रहे हैं, उसने खोला तो खुल गया। अब क्या पहले कुंडी लगी थी बाद में नहीं लगी थी, ये सवाल है? नहीं, ये उसकी चलो उसकी बड़ी बहन के बयान है, हमने खुद नहीं देखा, उसकी बड़ी बहन ने सारा वाकया आपका देखा। इनसे क्या ताल्लुक है? मेरे चाचू का घर है ये। आप अयूब साहब के बेटे हैं? हाँ जी, उनका बेटा हूँ अच्छा, मैं। ठीक है, छुट्टी हुई है, उसने कहा मैंने वाशरूम जाना, अच्छा, वाशरूम वॉश करने के लिए आ गई है। ठीक है, ठीक हो गया, 5 मिनट लगे हैं, 10 मिनट लगा, थोड़ा टाइम लग गया। टीचर ने बोला अभी तक आई क्यों नहीं, देख के आओ। पहले छोटी बहन देखने के लिए नीचे आई है, उसने आके आवाज़ दी है, अंदर आवाज़ नहीं आई, उसने हाथ लगाया, छोटी बच्ची है वो, इसकी इज्जत नहीं होनी है, उसे नहीं हो सकता कि ना जोर लगाया हो, उसने वैसे हाथ लगा कर देखा, उसके साथ लड़ी होगी, नहीं ज़्यादा खोला। ऊपर जाके उसने कहा टीचर आवाज़ नहीं दे रही, फिर उसको बड़ी बहन को जाए तुम देख के आओ क्यों नहीं आवाज़ दे रही। बड़ी बहन आई है, उसने आकर दरवाज़ा थोड़ी वो बड़ी है, 9th क्लास की बच्ची है और समझदार है, उसने आकर दरवाज़ा को झटका लगाया, थोड़ा दरवाज़ा खोला, उसने देखा ना गिरी, फिर शोर मचा दिया, मेरी बहन गिर गई, अंदर गिर गई, अभी बेहोश हो गई है। फिर अंदर से भी इनकी मदर आ गई, ऊपर टीचरें भी आ गई हैं, अंदर आके भागे हैं, उसकी बहन बड़ी साथ थी, दरवाज़ा खोल के उसको बाहर निकाला, ठंडे पानी के छट्टे वगैरह मारे हैं, लेकिन नहीं होश है। साथ उसके वाले साहब को कॉल बाहर कर निकाल के कहाँ बच्ची को लिटाया या इधर ले गया, फिर अंदर ले गया, अंदर लेके फिर गए? अंदर ले गया, बेड पे लिटाया? ये नहीं मुझे बेड पे लगाया या सोफे पे लिटाया, वो ला लो, बच्ची को अंदर लेके गए? अंदर ले गया, छोटे छोटे मारे हैं, पानी के नहीं होश है, उसकी बड़ी बहन साथ है, अच्छा, बड़ी बहन उसके साथ है, फौरी तौर पे उसके वाला साहब को कॉल कर दिया, उसके वाला साहब आ गए हैं। जब उसके वालिद अदनान आते हैं, हाँ जी। उसको बच्ची अंदर थी, अंदर से वो अंदर से उठा के लाते अंदर से हैं, उठा के ले गया, मोटरसाइकिल पे बाइक पे बैठ के लेके चले गए, चले जाते हैं। ये सब, ये जो रस्सी लगी हुई है ये किस मकसद के लिए? ये कपड़े जब धुलाई करते हैं ना, इस मशीन पे यानी कि छोटे इधर ही सुखा के तो इधर ही डाल देते हैं। इस रस्सी का जो टुकड़ा आप बता रहे थे कि वो ले गए हैं पुलिस, पुलिस ले गई है? हाँ, इतना का था, इतना का। वो आपने अपनी आंखों से लटकता हुआ देखा है? नहीं, मैं पुलिस वाले के हाथ में मैंने देखा था। आपने इस रस्सी का टुकड़ा पुलिस वालों के हाथ पुलिस वाले हाथ में। क्यों बिलाल? हाँ जी, हाँ जी, इतना टुकड़ा है, तकरीबन कोई 1.5 फुट का टुकड़ा होगा। वो बाथरूम के अंदर लटक रहा था? अंदर था, अंदर उन्होंने आके वो काट के ले गए हैं, वो कैंची से काट के? हाँ ले गए हैं वो। और इस वकूए से पहले भी आपने कभी इस बाथरूम को इस्तेमाल किया? वो हाँ, टुकड़ा, आमदीन में जब वो रस्सी लटक रही थी? हाँ, आमदीन में। बिलाल बात ये है, और अयूब साहब इधर आ जाओ, मामला ये है कि जो सारी कहानी शुरू होती है ना, जो असल गिरा जो खुल नहीं रही, वो है निशान। निशान, और वो निशान में ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਸ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। निशान किस तरह पर आई? पॉसिबिलिटी इसमें ये भी है कि ये निशान शायद उसको कहीं पहले घर पे पड़ा हो, या वो हाथों का तो निशान तो है नहीं है, ये किसी ने पहले तवीज़ का निशान है, ये गले तवीज़ का तवीज़ का निशान हो सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। तवीत जो है ना, बच्ची ने, एक नक्श बच्ची ने अमूमन पहनते हैं लोग, हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो नक्श का पूरा निशान है, ये नक्श की टिक्की है, साफ वो जो पूरी है। नहीं, बीच वो में आपने टिक्की। उसको पहने में देखा या आपने इनसे सुना? नहीं वीडियो है, वो नॉर्मल आम दिन में बच्ची पहनती है, पूरी वीडियो में है वो। पूरी वीडियो। अच्छा, वो उसमें है? जी जी, आपका उसमें इनसे क्या ताल्लुक है? मेरे भी रिलेटिव्स हैं। आपके भी जी, relative? मेरे भी अच्छा, ये वो टुकड़ा उतार के पुलिस ले गई उस रस्सी का? वो तकरीबन वही ना, माइनर सा टुकड़ा होता है जो थोड़ी सी बांधते हैं ना कोई भी चीज़, तो वो माइनर सा रह जाता है ताकि वो कल को कहीं यूज हो मुझे सके। ये बात बताओ फिलहाल, मुझे ये बताओ कि अभी बाहर यहाँ बच्चे बता रहे थे
कि अमूमन बच्चे जब फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ते हैं तो वहाँ 2 बाथरूम है, तो वो वही इस्तेमाल करेंगे ना। बच्चे नीचे का बाथरूम इस्तेमाल करने कैसे ऊपर वाला आप देखेंगे ना बाइट से, वो कुछ अरसे से ना कोई महीना 2 महीने से वो लीकेज स्टार्ट उसकी हो गई थी, वल्ला आलम को पाइप टूट गया या कि वो बंद कर दिया हुआ। अब बच्चे हाँ आप बाइट से भी देखेंगे ना वो लैंडर में लीकेज हो रहा है, अभी भी वो निशान बाथरूम देख सकते हैं। हाँ दिखा देंगे, कोई मसला नहीं। वो प्लीज आ जाएंगे। ये वो कुआं जहाँ पे होता है नीचे वाला बाथरूम, और जिस जगह बच्ची ट्यूशन पढ़ती है वो ये सीढ़ियाँ चढ़ के वो ऊपर है। अब उस ऊपर वाले बाथरूम को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, ये एक सवाल है। और जो इनकी फैमिली है उनका मौक़िफ़ ये है कि जी वो बाथरूम ख़राब है, जिस वजह से वो बंद किया। ये वो बाथरूम है जिसके मुतल्लिक बताया जा रहा है कि ये बंद है। इसके तो बाहर खैर चटखनी मौजूद है। इस बाथरूम को आ जाए, अंदर आ जाए। अब ये आपने इसको दिखाना, और ये दिखाने का मकसद ये है कि ये कितने अरसे से इधर पानी इस्तेमाल ना हुआ हो, ये इस्टेब्लिश करना है। अब वो अंदाज़ा तो बेसिकली ये करेंगी जो टेक्निकल टीम्स हैं। अब ये तो बाथरूम बज़ाहिर तो ये अब काबिल इस्तेमाल हो सकता है, ये क्या सूरत हाल है बिलाल? ये तो कैसे इस्टेब्लिश होगा कि ये बाथरूम ख़राब था और बंद है, ये कैसे पता चलेगा? पता तो अभी तक ये भी नहीं चला कि हमको उसके साथ ज़्यादती हुई है कि नहीं हुई। अपने पास सारे बातें कर रहे हैं, बातें ही है ना, जितनी मर्जी करते जाएं। वो तो आप मीडिया वाले ये भी कह रहे थे कि जी वो जो सबसे पहले रिपोर्ट पता क्या चली है कि लड़की से हुआ वो गला काट दिया, सबसे पहले ये रिपोर्ट चली है। अच्छा, ये साथ में क्राइम सीन भी नहीं है एक्चुअली, ये इंसिडेंट सीन है, क्राइम सीन नहीं है, ठीक है ना। क्राइम सीन में ना बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, कोई मारा है, जद्दो को किया हुआ है, वो क्राइम सीन वो बनता है। मुमकिन जगह तो यही है ना, मुमकिन जगह कह सकते हैं आप, क्राइम सीन नहीं कह सकते आप, इंसिडेंट सीन कहें इसको। इंसिडेंट सीन, हाँ इंसिडेंट हो जाएगा, होता ही उसी से जस्टिफाई। अच्छा, हमने तो इंसिडेंट सीन पहले दफा सुना है। आप इंसिडेंट सीन कहना, एक्सीडेंट हुआ है या कोई मामला, आप क्राइम सीन उसको रिकॉग्नाइज ना करवाएं, क्योंकि इस वक्त जो कोशिश ये थी, देखें हमने बाहर भी हम प्रोग्राम कर रहे थे, मेरी ज़ाती कोशिश ये थी कि मैं कोई इल्ज़ाम लगा के उस पर सवाल ना करूं। जी जी, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं मैं उस पर दोनों तरफ का मौक़िफ़ दिखा दूं। जी जी, ना मैं अदालत हूं, ना मैं पुलिस हूं, बिल्कुल ना मैंने फैसला करना है, नहीं मैंने सिर्फ, ना मैंने आपको सजा देनी है, ना मैंने उनको इंसाफ देना है। मैंने आपको सिर्फ वर्डिंग करेक्ट करने के लिए कहा और कुछ नहीं कहा ना। मैं यही तो कोशिश करता हुआ आया हूं कि मैं जर्नलिस्ट एथिक्स के अंदर रह के जी जी बिल्कुल रिपोर्ट कर सकूं। बिल्कुल ऐसे ही आप। गुजारिश ये कर रहा था कि वो जो हमने नीचे वाला आपको जगह दिखाई है जिसको ये इंसिडेंट सीन कह रहे हैं, वो गले में निशान है ना, यहाँ वो बच्ची जाने या वो ला जाने, बाकी जब रिपोर्ट आएगी सारे का सामने आ जाएंगे। असल में तो असल में रिपोर्ट आएंगी सारे का सामने आ जाएंगे। अगर कोई जुर्मवार होगा तो हम उनके साथ बिल्कुल कंधे के साथ कंधा लगाए खड़े हुए हैं। ये अच्छी चीज़ है कि आप भी ये बात करें कि अगर जुर्म हुआ है हाँ हम उनके साथ इंसाफ मिलना चाहिए। हम कंधे के साथ कंधा, हम हालांकि मुझे बड़े लोगों ने बोला कि यार कारों पर जा दो, इंज कर दो। मैं कहा यार जब मैंने कुछ किया नहीं तो क्यों भागे भैया? हाँ ये तो इन्होंने हम अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों इधर भागे उधर भागे, सारा कुछ करें। ये लास्टली अब दिखा दें, वो सवाल इन पे नहीं है, वो सवाल जो पुलिस इसको सील करके गई है उन पे है कि ये एक मशीन रख के बाहर, जो अब ज़्यादा ये यहीं कहीं पड़ी होगी घसीट के रख दी, और आप इससे क्राइम सीन को आप उसको रोक रहे हैं, उसको महफूज कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी प्रोफेशनलिज्म है इस पूरे केस के हवाले से। मज़ीद जो फैमिली है मुतासरा, अगर उनसे बात हो सके, आपने मौलेदारों की बात सुन ली, इनकी सुन ली, क्राइम सीन या इंसिडेंट सीन देख लिया, तो मुतासरा फैमिली है वो भी कोशिश करते हैं अगर उनसे बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बच्ची के क्या रिश्ता? मैं बच्ची का ताया लगता हूँ। अदनान साहब के बड़े भाई हैं जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान है। इमरान साहब, जब ये सारा वक़ुआ होता है उस वक्त आपको ख़बर कैसे मिलती है? आप मौके पर पहुंचते हैं, आपने जो देखा जाके या सुना वो क्या तफसील आप तक पहुंची? मैं तो अपने काम के सिलसिले में घर से निकला हुआ था, मैं तो हाई कोर्ट के पास था। मुझे अदनान साहब का फ़ोन आता है कि भैया नईमा जो सी एक्सपायर हो गई है। तो मैं तो भागा हुआ पहुंचता हूं, तो जब इससे पता चलता है कि वाक़या ऐसे है कि बच्चे ट्यूशन गए हैं। आप पहुंचते हैं सर्विस हॉस्पिटल? मैं वहाँ से सर्विस हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। क्या यहाँ आते हैं? सर्विस हॉस्पिटल सीधा। अच्छा, अब वाक़या किस तरह मामला पे? वाक़या ये है कि बच्चे रूटीन के मुताबिक ट्यूशन पे पढ़ने गए हैं, वो तो 4 बजे के करीब, 4 साढ़े 4 के करीब बच्चों की टीचर का के घर से फ़ोन आ जाता है कि आपकी बच्ची बेहोश हो गई है। और तो उनसे वालिद साहब फौरी तौर पे भाग के उनके घर पहुंचते हैं। उन्होंने सिर्फ बुनियान पहनी हुई है, जूता भी उनके गले में नहीं है, कमीज़ भी गले में नहीं है। इसी तरह वो सिर्फ बेहोशी का सुन के भागते हैं और रास्ते में से दोस्त को पकड़ते हैं, मोटरसाइकिल पकड़ते हैं दोस्त की, उनके घर पहुंचते हैं। वहाँ से बेटी को
उठाते हैं। वो बेटी जो सी है उनके बेड के ऊपर लेटी होती है, बेड पे बेहोश होती है, बाथरूम से नहीं उठाते? नहीं बाथरूम से नहीं, बेहोश होती है, बेड से उठाते हैं और उठाते साथ ही टाइम ज़ाया किए बगैर सर्विस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब वहाँ पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि ये ऑलरेडी बच्ची एक्सपायर हो चुकी है। डॉक्टर्स चेक करके बताते हैं कि इसके गर्दन पर निशानात हैं, तो निशानात की सूरत में वो कहते हैं कि ये ऐसा मामला आम मामला नहीं लगता, इसमें कोई गड़बड़ लगती है, तो इसलिए वो इसको पुलिस केस दे देते हैं। अच्छा, अब बुनियादी सवाल अब ये है कि अदनान साहब जब उसको लेके बच्ची को निकलते हैं अस्पताल के लिए, तो रेस्क्यू 112 को फ़ोन क्यों नहीं किया जाता? मोटरसाइकिल पे क्यों जाते हैं? ये कैसे हुआ? रेस्क्यू 112 को फ़ोन अगर किया जाता तो वो इस कंजस्टेड एरिया में उसको अंदर आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगने थे, और इतनी देर में वो खुद मोटरसाइकिल पे डायरेक्ट पहुंच गए वहाँ। जो ये अदनान साहब का अपना फैसला था कि जी मैं अपना निकलूं फैसला, मोटरसाइकिल जी पे? अपना फैसला। अच्छा, जब वो बच्ची को उठाते हैं बेड से, उस वक्त को महसूस होता है कि ज़िंदगी की रमक बाकी उनके है? जहन व गुमान में नहीं है, उनके तो हाथ पाँव फूले हुए थे। उन्होंने तो वैसे ही ऐसे डाला है, और मेरा ख्याल है जैसे डाला है वो मुर्दा ही थी शायद। उस वक्त डेथ हो चुकी हुई। अब वो जो दूसरी फैमिली जिनके घर बच्चे पढ़ते हैं, उनको आप कब से जानते हैं? वो भी काफ़ी पुराने वहाँ के रहने वाले हैं, और 1.5-2 साल से बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कभी कोई वाक़या आपने उनके मुतल्लिक सुना, उनकी औलाद के मुतल्लिक कोई ऐसी बात सुनी हो जो अब आपको याद आता हो कि यार ये तो उस वक्त कान में पड़ी थी बात, लेकिन हमने गौर नहीं किया, या गौर किया भी था? ऐसी बात तो कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई पुराने बुज़ुर्ग हों इस मोहल्ले के रहने वाले, पुराने बुज़ुर्ग, तो वो शायद उनके वालिद को जानते हों, तो वो शायद कोई उनके जहन में कोई बात हो। आपकी तो रिहाइश भी यहाँ की है? यहीं की है, लेकिन आपकी? जी मेरी भी यहीं भी है। कितने अरसे से? तकरीबन 30 साल हो गए मुझे। उस फैमिली की भी? उनकी भी इतनी, हाँ जी, उधर वो भी तो आपका गुजरते आना जाना मिलना सलाम नहीं, दुआ मैं पिछले जोन से हैं वो 2015 से यहाँ से चला गया हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ पिछले से, तो मैं आपका नहीं था? अदनान साहब का था? अदनान साहब का। ये उन्हें जानते हैं? जी जानते हैं। आपके भाई ने आपसे कुछ ऐसी शेयर की कि मुझे लगता था कि कुछ है, या कभी मैंने सुना, या बच्चियों ने आगे कभी कोई ऐसी बात कर दी हो कि अब्बू आज टीचर ने मारा या बुरी बात कर दी? नहीं। या टीचर के घर पे किसी ने कुछ ऐसा कर दिया हो? नहीं, कभी नहीं ऐसा, मैंने ऐसा नहीं। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ। अब आपको फैमिली पे शक है, आपको वकूआ के मुतल्लिक आपके जहन में क्या इबहाम क्या है, शुकूक व शुबात आपके जहन में क्या आते हैं? या आपके भाई ने, आपकी जो भाभी है, जो बच्ची की माँ है, उन्होंने कोई कभी घर पे बात की हो? नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं है। बच्ची फ्रेश थी, ठीक थी, ज़हीन थी, कोई मसला नहीं है, उसने कभी ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं। एक चीज़ जो हमने मोहल्ले में भी सुनी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, इधर उधर से भी कान में पड़ी कि बच्ची ने इससे पहले भी कभी कोई कोशिश की है। मुझे पता है ये सवाल बहुत सख्त है आप लोगों के लिए, और मैं माजरत के साथ, लेकिन ये फैक्ट इस्टेब्लिश होना चाहिए कि बच्ची ने पहले भी कभी ऐसी कोई कोशिश की थी। वो ऐसा हुआ, खुदकुशी का नाम दिया जा वो रहा है। ऐसा बात है कि क्योंकि कल जब पुलिस वाले आए तो वो लोग इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे, बच्ची से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हमने तो बच्ची को उस वक्त तक देखा भी नहीं था। अच्छा। जो बड़ी बच्ची है, छोटी बच्ची है, हम तो सब उस वक्त से लेकर रात 10 बजे तक 9 बजे तक सर्विसेज हॉस्पिटल में थे। ठीक है। ठीक, हमारे पीछे में से कोई भी बड़ों में से कोई था ही नहीं। अच्छा। ठीक है, और ऐसी बात ही नहीं कि हमने कोई किया हो, हम तो आगे थे। तो उससे जब पूछा गया कोई उधर ले जाके तो फिर उसके मुंह से ये बात निकली, उसने ये कहा, बच्ची ने, नईमा की बड़ी बहन ने, कि आज से 2 साल पहले उसने दुपट्टा लिया हुआ था, तो दुपट्टे से ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मामा ने उसको नाराज़ हुई। ठीक, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे बच्चे भी अभी भी करते हैं घर में, तो हम उनको मना करते हैं, वो खेलते हैं तो ऐसे करते हैं, जब हमें डराने के लिए करते हैं। तो आज से 2 साल पहले की पुरानी बात है, ऐसा कोई बात नहीं है, वो बच्ची समझदार थी, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। नईमा की बड़ी बहन ने ये बयान पुलिस को दिया है? मेरा ख्याल है पुलिस को दिया या मीडिया को दिया, कन्फर्म दिया उसने ये बात? मैंने सुनी है ये बात। अपने भाई अदनान से इसके मुतालिक पूछा? और नहीं, मैंने अदनान से नहीं पूछा, इस वक्त आपकी बात नहीं? मेरी बात नहीं। अच्छा, अब ये सारा मामला आके उलझता है गर्दन पर मौजूद निशान से। जी ठीक है, और दूसरा सवाल ये है कि बच्ची को बेड से उठाया या बाथरूम से उठाया? हमने बेड से उठाया, घर वालों ने बाथरूम से उठाया, उनके घर वालों। उनका ये मौक़िफ़ है, मैं अभी उधर से ही आ रहा हूँ। उनके घर वालों ने उनको बाथरूम से उठाया। वो कहते हैं कि बाथरूम से उठा के मंदिर लेके गए जी, और अदनान साहब ने जाके बच्ची को बेड से उठाया, मोटरसाइकिल पर डाला और सर्विस चले गए। ये जो बच्ची के गले का निशान है, ये बच्ची ने एक तावीज़ पहना था गले में, ये तो आपके नॉलेज में है, आपको पता है तावीज़ था, क्या ये उसका निशान है या कोई और मामला है? तावीज़ से कुछ भी नहीं हो सकता, ये डोरी है तावीज़ की। आप भी पहनी है? मैंने दबा के देख ले, मैं मरता हूँ तो देख लें, ये टूट जाएगी अभी आप दबाएंगे तो। पुरानी है, इससे नहीं कुछ हो सकता। और अगर इससे निशान हुआ भी है, वो बच्ची है, अगर उसने ऐसे दबाने की कोशिश की भी है इस तरह, तो जब उसकी सांस रुकेगी छोड़ देगी, बच्ची है वो।
ये सांस रुकने का मामला मेरे साथ होगा। मैंने अपना ज़हन बनाया हुआ है कि मैं बीवी बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता, मेरे खर्चे दुनिया में पूरे नहीं हो रहे, मेरी सैलरी नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है, मैंने मरना है, मैंने इनसे जान छुड़ानी है, मैं ये करूँगा हरकत। उस बच्ची को तो तकलीफ ही कोई नहीं, वो क्यों करेगी ऐसा? मेंटल हेल्थ का मसला वही है सब, पोजीशन होल्डर है, मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। होल्डर बच्ची है, पोजीशन होल्डर, उस मेंटल हेल्थ हो सकती है। आपसे ज़्यादा नाते उसको याद है आला हजरत की, नात खान है, इतनी मेमोरी तेज़ है, नात खान है वो। ये इसलिए ये सवाल हो रहा है मेंटल हेल्थ वाला, या वो दो चीज़ें मिल रही हैं ना आपस में। एक जिस तरह आपने कहा कि बच्ची अगर नॉर्मल तो अगर दबाए भी, जब सांस रुकेगा तो फ़ौरन खुद ही ऑटोमेटिकली छोड़ देगी। वो जो दुपट्टे वाले वाक़े थे जो उसकी बहन के मुंह से निकला या किसी को उसने बताया, उससे लोग जोड़ के ये बात कर रहे हैं कि शायद वो हवा है बस, कोई फ़र्क नहीं, उससे कोई चक्कर ही नहीं, कोई हकीकत कोई नहीं है उसमें। अच्छा, जब मौके पे पुलिस पहुंचती है, आपसे क्या बात होती है? तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? आपको तहकीकात सही डायरेक्शन में जाती नज़र आ रही है? क्या देख रहे हैं आप? पुलिस से मुलाकात तो कोई भी नहीं हुई जी हमारी, मेरी तो नहीं हुई। दनान साहब राब्ते में होंगे उनके साथ अभी, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने बताया नहीं गया, हमें कुछ नहीं बताया गया। ये भी हमें मीडिया के ज़रिए खबर मिली है कि वो वहाँ पे उन्होंने मीडिया के ज़रिए बताया कि कोई ऐसा वैसा मसला बच्ची के साथ नहीं है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम बनी है तो गले से ही बनी है, या वो जो उसके टेस्ट हुआ है उसका बॉडी का, तो सर्च ऑपरेशन जो सा बॉडी का उन्होंने किया है पोस्टमार्टम, तो वो उसकी रिपोर्ट आने पर, या फिर फ्रांसिक से नमूने जो उठाए गए हैं। रेप वाला को मामला नहीं, ऐसा कोई मामला एस्टैब्लिश नहीं हुआ। नहीं। उस फैमिली के ऊपर आपको कोई शक तो नहीं कि वो असरअंदाज हो रहे हैं, या आपकी उनसे कोई ऐसी मुखातिब? असरअंदाज का मैं नहीं कुछ कह सकता। देखें, शैतान हमारे खून में सरायत कर रहा है, खून की तरह, ठीक है? शैतान खून की तरह हमारे उसमें सरायत कर रहा है, और शैतान किसी पे भी आ सकता है। कुछ डायरेक्ट शक है आपको? कोई नहीं, कोई शक नहीं। अब तदफीन के मामले की तरफ जा रहे हैं बच्ची की, इसके बाद आप इस केस का पीछा करते रहेंगे, या अगर इसे खुदकुशी का डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑफिशियली तो आप समझेंगे कि ये वही मामला है? मामला वो नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है ना, खुदकुशी का मामला नहीं हो सकता। इस पर आप क्लियर कन्फर्म है? बिल्कुल क्लियर है इसमें। अगर किसी स्टेज पर ये डिक्लेयर किया जाता है तो आप इसे तस्लीम नहीं करेंगे? तस्लीम वाली बात ही नहीं है, कि हमारी सुनवाई तो होनी नहीं, तो हम अल्लाह के ऊपर डाल के बैठ जाएंगे आराम से, यही हो सकता है। हमने कहाँ तक भागना है? ना हमारे पास पैसा है, ना हमने तो खुद खाने के लिए जाहिर है, तो ना हम पैसा लगा सकते हैं पीछे। अगर पीछे केस के भागते हैं तो पैसा तो लगेगा, अंडरस्टूड बात है ना। मुफ्त में तो काम कोई भी नहीं करता। और एक आखिरी चीज़, बगैर रोए ना तो माँ भी दूध नहीं देती बच्चे को। आखिरी चीज़ के सीएम ये कहती हैं कि ख़वातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है, तो ये तो मामला रेड लाइन वाला है ना। फिर वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बड़ी सिंसियर हैं इस मामले में, और वो ज़रूर एक्शन लेंगी और ज़रूर इंसाफ होगा। अभी कोई राब्ता होगा कि वो सरकारी दफ्तर से किसी वजीर मुशीर का किसी ने पूछा हो? नहीं, किसी का राब्ता अभी तक नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई नहीं, किसी ने पूछा फिलहाल तो। और आगे को 24 घंटे ज़्यादा गुजर चुके हैं। 24 घंटे गुजर चुके हैं। बड़ी मेहरबानी। इमरान साहब जो बच्ची के ताया हैं वो मौजूद हैं, अदनान जो बच्ची के वालिद हैं वो, उनकी हालत ऐसी होगी, जो सूरत हाल है वो हमने आपको दिखाई है। पुलिस तहकीक के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो भी आना बाकी है। जो ग्राउंड की सिचुएशन है, जो यहाँ पर मौके के हालात हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।